नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पापा मुझे बचा लीजिए, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। आग पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी है। हम लोगों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। यहां भी धुआं भर रहा है और बहुत घुटन हो रही है। ये बात लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में फंसे एक छात्र ने रोते रोते अपने पिता से फोन पर कहा। पिता बेटे की आखिरी कॉल पर भागते हुए मौके पर पहुंचे, अपने बेटे की तलाश करते रहे, लोगों को मोबाइल पर फोटो दिखाकर बेटे के बारे में पूछते रहे। तो वहीं मौके पर पहुंची एक मां लोगों से अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगाती रही और ये कहते कहते बेहोश हो गई। इस बिल्डिंग में एक पेट शॉप भी है। आग में कई लोगों के पेट फंस गए। अपने पेट के फंसने की बात पता चलते ही एक महिला फूट फूट कर रोने लगी। आग में फंसे बच्चों के माँ बाप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ऑफिसर के आगे हाथ जोड़कर अपने बच्चों की तलाश करने की गुहार लगाते रहे। तो वहीं एक पिता ने कहा कि करीब 2:30 बजे मेरे बेटे सुखमणि सिंह का फोन आया। उसने कहा कि पापा आग लग गई है, हमें बचा लीजिए। इसके बाद उसका फोन कट गया। मैं भागकर यहाँ पहुंचा। रास्ते भर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी कॉल करता रहा, लेकिन उनका नंबर लगने में काफ़ी टाइम लग गया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉमा सेंटर में मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। कहा कि इस घटना में जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके बाद 2 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाया। 7 दिन के भीतर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर रिपोर्ट भी मांगी गई है। एसआईटी में पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार भी मौजूद हैं और दोनों की तरफ से ही लगातार जांच की जा रही है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात दिल्ली से लखनऊ के लिए पहुंचे और फिर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। सीएम योगी ने 4 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया है। अब तक मेरी अपने बेटे से दोबारा बात नहीं हो पाई है, ये उस पिता का कहना है जिसको आखिरी बार कॉल आया अपने बेटे का और उसने कहा कि पापा मुझे बचा लो। उसका फोन बंद आ रहा है। ये बताते बताते जो एक पिता है वो फूट फूट कर रोने लगे। लखनऊ की कोचिंग में आग लगने की घटना में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 5 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी। इसे गिराने का आदेश 2016 में हुआ था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश निरस्त कर दिया गया था। सोमवार देर शाम प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया है कि ध्वस्तीकरण का नोटिस फिर से जारी किया गया है। इसके बाद बुलडोजर चलेगा। हादसा सोमवार दोपहर 2:30 बजे एसी ब्लास्ट के चलते हुआ था। फायर ब्रिगेड की 19 गाड़ियों ने आग पर काबू भी पाया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने 7 घंटे तक रेस्क्यू चलाया। दीवार तोड़कर एक एक कर शव बाहर निकाले गए। शव देखकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रो पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देर रात दिल्ली से पहुंचे और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने बिल्डिंग की जमीन जो है रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। पुलिस ने केस दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीएम योगी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। बिल्डिंग को परमिशन देने वाले 16 ऑफिसर्स पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी। इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई अलग रास्ता नहीं था। धुआं बाहर निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी है, यानी कोचिंग है, और हेड हॉपर स्टूडियो है जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और जो गेम एसेट है आउटसोर्सिंग का काम होता रहता है। इस हादसे में सुखमणि जो कि 23 साल का है उसकी जान चली गई। उनके दोस्त ने बताया कि सुखमणि 3D एनिमेशन के ऑफिस में 4 साल से नौकरी कर रहे थे। ऑफिस में करीब 40 लोग काम करते थे। ऑफिस का मुख्य गेट थंब इम्प्रेशन से खुलता था। ये ऑटोमेटिक गेट था। आग फैलने के बाद गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। उसे खोलने में बहुत देरी हुई, जिसकी वजह से यह हादसा और ज्यादा गंभीर हो गया। बाथरूम में छिप गए थे कुछ छात्र, तो कुछ छात्र जो हैं वो तार के सहारे नीचे उतरते नजर आए।
आग लगी तो दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक छात्र पहले फ्लोर से कूद गया। 5 तारों के सहारे लटक कर नीचे कई लोग उतरते नजर आए। कुल मिलाकर सिस्टम की लापरवाही कहें या क्या कहें, इस तरह के अग्निकांड के जो मामले सामने आ रहे हैं वो जान के लिए भारी पड़ रहे हैं। आम लोगों के लिए कैसे भारी पड़ रहे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर का अग्निकांड, वो तस्वीर अभी तक लोग भूले भी नहीं थे। कई विदेशी आकर इस होटल में रह रहे थे। 5 कमरों की इजाजत थी, 25 कमरे बनाए गए। नीचे अलग से रेस्टोरेंट चल रहा है। किसी को कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है और ना ही कोई वेंटिलेशन है उस पूरे बिल्डिंग में। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। लखनऊ में भी जिस बिल्डिंग में आग लगी वहाँ पर वो रेजिडेंशियल एरिया था। पहली बात तो वहाँ पर लोग अपने घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन घर के अलावा इस तरह एक छोटा सा मिनी कॉम्प्लेक्स रेडी किया गया जिसमें पेट शॉप भी है, कोचिंग भी है, क्लिनिक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। और अब 2016 का वो जो आदेश है वो अब वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि इसे तोड़ दिया जाना चाहिए, अवैध तरीके से बनाया गया है। लेकिन 2 महीने से कम में ही वो आदेश निरस्त हो जाता है। किसके शह पर? सवाल यही खड़े हो रहे हैं। और अब फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, लगातार जांच पड़ताल जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जितने भी राहत बचाव दल के कर्मचारी थे, उन्होंने जितने पेट्स वहां पर थे उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। कितने सारे लोगों ने अपने पेट्स को वहां पर रखा था डे केयर के लिए, लेकिन सोचिए उनका भी हाल बेहाल है। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी ये जो सिस्टम है वो एक खतरनाक जो है साबित होता नज़र आया है। और ऐसे में बहुत सारे परिवार वाले, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो रो रहे हैं, परेशान हैं। 15 स्टूडेंट्स, कोई कानपुर का रहने वाला, कोई लखनऊ का रहने वाला, कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला, कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला, इस तरह अलग अलग जगहों से ये बच्चे आते थे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते थे। अब सवाल यही है कि इनकी मौत के बाद जिम्मेदार कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। और अब तक कार्रवाई हो भी चुकी है, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। आप क्या मानते हैं इस तरह के हादसों को लेकर? आपकी राय क्या है? हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। देखिए, ये थे डिप्टी सीएम जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ। मेरा बेटा वापस नहीं आया, मुझे पता है। क्या फायदा पूछने से? मुझे कोई सहायता राशि नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई लोग दिला सकते तो मेरा बेटा वापस करा दो, तो हम कहें कि हमारी मदद करी गई, हमारा भला किया गया। यहाँ पर देखिए, अब हम पहली मंजिल पे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर, देखिए पहली मंजिल की ये तस्वीर है और यहाँ पर कूलिंग का काम पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है। देखिए कूलिंग का काम यहाँ पर पूरी तरीके से किया गया है। ये देखिए तस्वीरों में फिलहाल हमें यहाँ पर रोका जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में आप देखा जा रहा है यहाँ पर नगर निगम से पानी कितना भरा हुआ है। पानी अब ज्यादा भरा था, अब हमने खींच लिया है, थोड़ा रह गया। अभी भी बिल्डिंग में तपन है। अरे बहुत तपन है, देखिए कितना गर्मी है।